जेई मेंस में आप बचे हुए हैं मात्र 15 दिन, बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और आखिरी 15 दिनों के अंदर अब तुम्हें जेई मेंस को भी फोड़ कर आना है। अब देखो जेई मेंस में आखिरी 15 दिनों में अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही होने वाले हैं। मैथ्स के अंदर इंप्रूवमेंट करना लास्ट के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर कोई नई चीज नहीं करी जा सकती है। एक चैप्टर मैथ्स का करने बैठोगे तो उसमें 15 दिन लग जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, एक्चुअली में करना चाहते हो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम आप कर सकते हो, कौन से रिसोर्सेज यूज कर सकते हो और उसका डे वाइज प्लान मैंने एक वीडियो में पूरा बनाकर दे रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के अंदर कैसे 40 नंबर आप लाना चाहते हो वो तो बहुत ही आसान है, 60 नंबर थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा और 80 नंबर थोड़ा सा ज्यादा और टफ पड़ेगा, लेकिन लाए जा सकते हैं। जीरो पर भी बैठे हुए हो तो 60 नंबर तक तो पहुंचा जा सकता है अगर आप 5 घंटे डेली मेरे को दे देते हो फिजिक्स के अंदर और जो चीजें मैं आज बोलूंगा इस वीडियो में उसको फॉलो कर लेते हो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्या इसका सच में कोई रेलेवेंस है जब से एनटीए ने अपना पैटर्न चेंज करा है, अपना तरीका चेंज करा है एग्जाम देने का। डे वाइज प्लान आखिरी 15 दिनों में किस तरीके से हमें चलना है, 5 घंटे डेली अलॉट करने हैं तो किस किस चीजों में अलॉट करने, रिसोर्सेज हमें क्या यूज करने, और क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन का मैं आपको वो मैकेनिज्म बताने वाला हूं जिसका यूज करके मैंने 80 से 90 नंबर स्कोर करे थे, और ये चीज आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। एक ही चीज आपको बोलूंगा जो आपके फायदे की होगी, वो है इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। आधा अधूरा वीडियो मत सुनना, आधा अधूरी चीज सुनोगे तो आधी अधूरी चीज अप्लाई करोगे और उसी में गड़बड़ होती है। पूरी चीज अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। हर साल इस चैनल से बहुत सारे बच्चे 100% 99% स्कोर करते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर ओवरऑल, तो आप भी कर सकते हो। वो भी इंसान होते हैं, आप भी इंसान ही हो, है ना। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। देखो एनटीए ने पैटर्न डेफिनेटली चेंज करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का इतना रेलेवेंस नहीं रह गया है। आप ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलरली एक चैप्टर से कितने सवाल आने वाले हैं और पूरे सिलेबस को आप प्रायोरिटी लिस्ट में डिवाइड मत करो, क्योंकि आप बहुत रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में बहुत ज्यादा रैंडम है? नहीं, ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। आपको के जनवरी अटेम्प्ट का मैंने कंप्लीट एनालिसिस करा और मुझे रियलाइज हुआ कि अभी भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे सवाल आ रहे हैं और उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, सुनते जाओ। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स का अभी भी रेलेवेंस है। चैप्टर के अंदर किस सब टॉपिक से कितने सवाल आने वाले हैं इसका मैंने एक पूरा एनालिसिस प्रिपेयर करा था, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस समय कैसे यूज कर सकते हो, पर्टिकुलरली उन सब टॉपिक्स को और अच्छी तरीके से करके चले जाना, नोट से ज्यादा पढ़ के चले जाना। कोई चैप्टर अगर छोड़ रहे हो तो उनके ये सब टॉपिक्स अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि इससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये कुछ चैप्टर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रोटेशन, वेक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इससे एक या दो सवाल आपको हर एक शिफ्ट के अंदर देखने मिलने ही मिलने वाले हैं, और इसका बहुत ही सटल और बहुत ही लॉजिकल सा रीजन है। उसका रीजन क्या है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप फिजिक्स पढ़ते हो, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ते हो, और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी आप कोर ब्रांचेस के अंदर अगर जाते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पकड़ लो, उन सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में इन सभी टॉपिक्स का बहुत ही यूज होता है। साथ में ये बेसिक्स है उन चैप्टर के। अगर मैं बात करूं, आप फर्स्ट ईयर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वो थर्मोडायनेमिक्स का ये बेसिक है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ रहे होते हो, उसका बेसिक होता है ये। तो अगर एनटीए एक अच्छी एजेंसी है और वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ले रही है तो डेफिनेटली वो टॉपिक्स तो पूछेगी तुमसे जो कि बेसिक्स हैं। तो ये टॉपिक्स तो 100% आपको एग्जाम में दिखने वाले ही वाले हैं। तो इनको अगर आपने कंप्लीट नहीं कर रखा है तो पहली प्रायोरिटी आप इसको पकड़ लो कि इन चैप्टर्स को तो कंप्लीट करना ही करना है, और ये आपको 5 से 6 सवाल बहुत गए गुजरे केस में दे ही देंगे, ठीक है। बाकी अच्छे केस में तो यार 3-3 सवाल भी पूछे गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से इससे भी 3-3 सवाल पूछे गए तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो पहली चीज जो आपको करनी है, आपको अपना खुद का एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखो उससे पहले क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो इस तरीके का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो मैं मैथ्स के अंदर भी लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर भी जो आपने कर रखा है ना उसके अंदर हम नंबर बूस्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको आखिरी 10 दिनों में, 15 दिनों में अगर 120 पहुंचना है, 100 पहुंचना है, फिर कौन से कॉलेजेस आप जो हो उस रैंक के ऊपर ले सकते हो, सारी की सारी चीजें चैनल पर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लो प्रेस, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें चैनल पर आने वाली है। अब देखो कंप्लीटेड चैप्टर्स, हाफ कंप्लीटेड और नॉट टच, ये मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें खाली कागज लेना, जैसे ये वीडियो खत्म होगी तुरंत आपको काम करना है, कंप्लीटेड चैप्टर्स, हाफ कंप्लीटेड और नॉट टच तीनों अलग अलग लेवल पर आपको डिवाइड कर देने। जो चीज आपने कंप्लीट कर रखी है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। जो हाफ कंप्लीटेड मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, रिविजन नहीं कर रखा है, थ्योरी कर रखी है, कच्ची पढ़ रखी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डाल देनी है। और नॉट टच वाले चैप्टर जो कभी आज तक छुए नहीं है उसको यहाँ पे डाल देना है। अब हमें करना क्या है, मैं आपसे डेली 5 घंटे मांगूंगा फिजिक्स के लिए, और डेली 5 घंटे अगर आपने दे दिए तो आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत इफिशिएंटली कवर कर सकते हो इस एनालिसिस रिपोर्ट को प्रिपेयर करके। कैसे? पहली चीज आपको क्या करनी है, जो चीज आपने कंप्लीट कर रखी है, जो चीज आपकी कंप्लीटेड है, बिल्कुल चैप्टर पूरा रेडी है, पूरा अच्छी तरीके से रेडी है, आपको उन चैप्टर्स के अंदर शॉर्ट नोट्स को रीड करना है, अपनी थ्योरी को एफिशिएंटली रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स कहां मिलेंगे, आपके खुद के भी होंगे, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री में डाउनलोड कर लेना। फिर अपने जो फुल नोट्स हैं, फुल नोट्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस पड़े होंगे, उन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। अभी वीडियो के एंड में मैं एक रिवीजन मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस को कैसे करना है नोट्स के, तो सुनते जाओ वीडियो को, क्योंकि एंड में बहुत सारी चीज आपके लिए लेकर आया हूं।
फिर आपको जेई संकल्प के टॉप 25 पीवाईक्यू देने हैं। ये क्या चीज है? जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज आप सब में से बहुत सारे बच्चों के पास इस समय होगी, जिसके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसको अवेल कर लेना। 1500 रुपए की है। जेई मेंस, एडवांस, वीआईटी, बिटसेट और डब्ल्यूबीजेई, एमएससेट, जितने भी एग्जाम्स आप आगे देने वाले हो, सब एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक ही पैकेज के ऊपर मिल जाती है। सभी एग्जाम्स के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट सब मिलने वाला। मुझे पता है यहाँ पर तुम वीडियो स्किप कर देते हो, बट सुन लिया करो, इंपॉर्टेंट चीज है। 1500 रुपए को बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है? इतने का तो आप 2 बार पिज्जा खा जाओगे। लेकिन जरूरी चीज क्या है, मैंने यहाँ पर टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रखे हैं पिछले 10 सालों के अंदर, वो पीवाईक्यूज जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और वो पीवाईक्यूज जो कि पूरे के पूरे टॉपिक को समअप करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया तो वो एक क्वेश्चन पूरा सेकंड लॉ को समअप कर दे, पूरा फर्स्ट लॉ को समअप कर दे। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो मैंने टॉप 25 पीवाईक्यू में डाल रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स रीड कर सकते हो, नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, और ये टेस्ट दे सकते हो। ये 1 घंटे या 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। इस टेस्ट से आप ये इंश्योर कर लोगे कि आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका पेन चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से हो जाएगी। 80% अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हो तो आप कहते हैं मेरा चैप्टर रेडी है, जेईई मेंस के अंदर एक भी सवाल में गलत नहीं करूंगा। प्लस आपको ऊपर टाइमर चल रहा होगा, टेस्ट है तो टाइमर चल रहा होगा, 2 मिनट 3 मिनट एक सवाल को आपको देना है, तो वो एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस वाला एलिमेंट भी लेकर आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप नॉर्मल कॉपी पेन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको एग्जाम में एज देता ही देता है, क्योंकि हमें 1 घंटे में फिजिक्स करनी है, हमारे पास टाइम का भी एलिमेंट है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, ठीक है? फिर जो चैप्टर्स आपके आधे करे हुए, फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर में हो सकता है थ्योरी नहीं करी हुई है, मतलब थ्योरी आधी आधी पढ़ रखी है, किसी में हो सकता है रिवीजन नहीं कर रखा है, किसी में हो सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रखी है, तो उन चैप्टर्स को आप सबसे पहले जो हो वो स्ट्रॉन्ग में डाल सकते हो। आप खुद सोचो, जो आपने बिल्कुल नहीं छू रखे हैं उनको करने में तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जो अगर आपने थोड़ा सा कर रखा है बट उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हुई है, पीवाईक्यू नहीं हुआ है, तो उनको तो पहले कंप्लीट कर लो ना। उनके सवाल आप पेपर में पहले बना लो, वो आपके नंबर इमीडिएटली बूस्ट कर देगा। तो वो आपने कहां से कंप्लीट करना है? फिजिक्स एलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट से आप थ्योरी के सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हो। ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, फिजिक्स एलेक्सी का चैनल है, उनके ऊपर मिल जाएगी, मैंने भी यूज करी थी, अच्छी चीज है, ठीक है? फिर जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज आप अवेल करोगे, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट में जाओगे। चैप्टर वाइज टेस्ट में लेवल 3 के टेस्ट और चैप्टर वाइज बुक टेस्ट। अब देखो, ये 2 टेस्ट मैं आपको बार बार इसलिए रिकमेंड करता हूं, इन टेस्ट के अंदर मैंने 60 सवाल डाले हैं। इन 60 सवालों में एक तो आपके पूरे सिलेबस का कवरेज हो जाता है, और दूसरा ये जो मैंने बुक टेस्ट डाले ना, ये बुक टेस्ट वो बुक टेस्ट हैं जो कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, और मैंने अलग अलग किताबों से बढ़िया बढ़िया सवाल छाट के यहाँ पे डाल दिए। तो आपको किताब अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आखिरी 15-20 दिनों में अगर आप ये लगा लेते हो तो किताब का क्रक्स आपको मिल जाता है, राइट? फिर पीवाईक्यूज आपको लगाने लास्ट के 2 साल के, ठीक है? ये करने में आपको 1 से 2 दिन लगेगा, लेकिन आपका वो पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छे लेवल पर रेडी हो जाएगा। जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज का लिंक मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। अगर आप इसको अवेल नहीं करोगे तो आप आगे वीआईटी दोगे, बिटसेट दोगे, आगे और एग्जाम्स भी दोगे, एडवांस दोगे, उन सभी एग्जाम्स की अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको कहीं और प्लेटफॉर्म से लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म, सभी टेस्ट सीरीज एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बार आपको पैसा देना है, फिर आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूंगा। फिर जो भी चैप्टर्स आपने टच नहीं कर रखे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर आपको क्या करना है, जब आप ये दोनों काम कर लोगे, ठीक है, ये तो पैरेलली चलाते रहना, बट जब आप हाफ डन वाले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद इस पर जाना, नॉट टच वाले पे। नॉट टच वाले पे आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे के वन शॉट देखने और उसके बाद 2 साल के पीवाईक्यू लगा लेने, बस इतना ही करना है, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, हम इतना ही कर पाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारे हाफ डन वाले चैप्टर्स को कंप्लीटेड में डाल दो और फिर नॉट टच वाले पे जाना, क्योंकि ये आपका कोर स्कोर बनाएगा, यही आपका स्कोर बनाएगा। यहां पर तो कोई इजी सवाल आ गया, कोई ऐसा सवाल आ गया जो पीवाईक्यू से रिपीट हो गया, तो वो आप कर दोगे। और वैसे कहूं 60-70% सवाल ऐसे ही आते हैं जो आप यहां से कर सकते हो, राइट? तो यहां से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू दीस एंड दीस कम है, राइट? लेकिन हम अगर इन दोनों को कंप्लीट कर लें और फिर इसको कंप्लीट कर लें तो सिलेबस कवरेज हो जाता है। अगर आसान सवाल पूछ लिया जाएगा तो हम कर देंगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद अब 5 घंटे आपको फिजिक्स पढ़नी है डेली। अब उसका अलॉटमेंट कैसे होगा? देखो, पहला 1 घंटा तो आप रिवीजन करने के लिए दे दो। 1 घंटे में रिवीजन कैसे करना है, पूरा रिवीजन मैकेनिज्म अभी बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग का मैकेनिज्म बताऊंगा, वीडियो को सुनते रहो। फिर 2 घंटे के अंदर आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। अगले 2 घंटे में आप थ्योरी एक स्लॉट बना सकते हो थ्योरी कंप्लीट करने का। कोई चैप्टर आपका आधा करा हुआ है तो आप फिजिक्स एलेक्सी की चेकलिस्ट देखोगे, तो इस चेकलिस्ट का जो टाइम है वो ये 2 घंटे थ्योरी में आप दे सकते हो, ठीक है? फिर 2 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम बाउंड करनी है। ऐसे नहीं करनी है कि 3 घंटे लेकर बैठ गया और 25 ही सवाल लगा, ये नहीं। 1 घंटे में कम से कम 15 से 20 सवाल लगाने का आपको हिसाब बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और जेईई संकल्प के टेस्ट और बुक टेस्ट आप दोनों दे सकते हो। 1 घंटे में आराम से ये चीज निपट जाएगी, 2 घंटे में आराम से दोनों चीजें निपट जाएंगी। पीवाईक्यूज आप लास्ट के 2 साल के भी लगा सकते हो, 2 घंटे में पूरा एक चैप्टर कर सकते हो। तो आप सोचो, आप एक दिन में एक चैप्टर यहां से कंप्लीट कर सकते हो और एक चैप्टर इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो, तो रिवीजन भी साथ साथ चलता चलेगा और हाफ डन वाले चैप्टर्स भी साथ साथ कंप्लीट होते चलेंगे। मान लो अगर आप नहीं कर पाते तो 1 घंटे का एक्सटेंशन ले लेना, ठीक है? नींद से काट लेना 1 घंटा, क्योंकि यार आखिरी के 15 दिन है, इसके बाद तो आपको इतनी पढ़ाई करनी नहीं है, तो 1 घंटे का और एक्सटेंशन ले लेना। लेकिन मैं मान रहा हूं कि लगेगा नहीं एक्सटेंशन, आप इस तरीके से करोगे तो हो जाएगी चीज कंप्लीट, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग मैकेनिज्म की। मैं आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बताने वाला हूं जिससे आप 1 घंटे के अंदर 15 से 20 सवाल लगा लोगे और वो सवाल आपके अच्छी तरीके से आपको लर्निंग वैल्यू भी दे देंगे। कैसे करना है? क्वेश्चन देखोगे,
2 मिनट ट्राई करोगे, ठीक है। अब दो ही चीज हो सकती है, 2 मिनट ट्राई करा, नहीं हुआ तो तुरंत डाउट कॉपी में डाल देना। डाउट कॉपी में क्या डालोगे, बेसिकली क्वेश्चन का डेटा डाल देना, क्या डेटा था, ठीक है, डेटा डाल देना। और डेटा के बाद नीचे डाल देना कि भाई उसका मैंने उसका जो अप्रोच था, उसका जो स्टार्टिंग स्टेप था वो क्या था, छोटा सा लिख देना। और बाकी कैलकुलेशन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी कर लोगे, इतना समझदार आप हो, फॉर्मूला वगैरह हो तो वो डाल देना कैसे करा, ठीक है। छोटा सा एक आप डाउट कॉपी साथ में रख के बैठना, उसमें डाल देना। डाउट कॉपी को आपने शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन में डाल, जैसे जो रिवीजन वाला टाइम होगा उसमें डाल देना डेली के डेली, ताकि रिवीजन करते समय आप जब उस चैप्टर का रिवीजन करो तो चैप्टर के रिवीजन में शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे और डाउट कॉपी बार देख लोगे कौन कौन से सवाल मेरे से नहीं बने थे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आपने 2 मिनट ट्राई करा और आपने क्वेश्चन कर दिया और सही कर दिया, सही कर दिया। अब सही कर दिया तो आप क्या करोगे, आप उसका सोल्यूशन देखोगे। सोल्यूशन देख के भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने जो अप्रोच लगाई थी उसी से सवाल हो गया, जैसे आपने करा था वैसे ठीक करा था, या कोई नई अप्रोच से जो है वो सवाल सॉल्व करा गया है। तो ये जो नई अप्रोच है, ये जो न्यू टाइप की अप्रोच है, इसको भी आप डाउट कॉपी में डालोगे। देखो मुझे पता है ये थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा होगा आपको कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप समझना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी अप्रोच से सवालों को कर देते हैं, लेकिन कभी जो सोल्यूशन में अप्रोच दी होती है वो नई टाइप की अप्रोच होती है और वो आपको कुछ सिखाना चाह रही होती है, क्योंकि वो नई अप्रोच कई वाइडर प्रॉब्लम्स में लग सकती है और हमने जो अप्रोच लगाई वो छोटे प्रॉब्लम्स में लग सकती है। इस वजह से आगे के जब प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होते हैं उसी टॉपिक के, तो हमें डिमोटिवेशन होता है। तो हमें एक सवालों को 3 से 4 तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, और ये जब आपको आ जाएगा ना तो आप एग्जाम के अंदर सवाल को गलत नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। और डाउट कॉपी में आपको करना क्या, डेटा डालना है, अप्रोच डालनी है और कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी डालनी, पूरा सोल्यूशन थोड़ी लिखना वहां पर, है ना। इस तरीके से कर सकते हो। आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन गलत हो गया तो भी आपको डाउट कॉपी में डालना जो भी गलती आपने करी थी। कैलकुलेशन एरर है तो कोई बात नहीं, लेट इट बी, कैलकुलेशन एरर तो हो सकती है, लेकिन अप्रोच में अगर कोई गलती है तो डाउट कॉपी में जाएगी। डाउट कॉपी आपको एग्जैक्टली वो बताएगी कि आपके थ्योरी पढ़ने के बाद आपने क्या, आपकी खोट क्या है थ्योरी के अंदर, क्या गलतियां हैं थ्योरी के अंदर, वो आपको डाउट कॉपी बता रही होगी, है ना। अब बढ़ते हैं आगे अगली चीज की तरफ, विच इज रिवीजन मैकेनिज्म। रिवीजन मैकेनिज्म मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं। इस तरीके से अगर आपने 1 घंटा रिवीजन कर दिया एक चैप्टर का तो वो चैप्टर आपका पूरी तरीके से रेडी हो गया, ठीक है। करना क्या है, पहले 10 मिनट आपको खाली कागज लेकर बैठना है और खाली कागज बैठ के आपको इलेक्ट्रोस्टैट से रिवाइज कर रहे हो, आपको खाली कागज पे लिखना है आपको जो जो भी याद आ रहा है। चैप्टर कहां से शुरू हुआ था, फोर्स से, कूलॉम लॉ से शुरू हुआ था, ठीक है। कूलॉम लॉ के बाद फोर्स आई थी, फोर्स का यूनिट ये था, वेक्टर फॉर्मूला ये था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड किया था F/Q0 था और हमने इस तरीके से निकाला था, टेस्ट चार्ज वगैरह था। फिर हम पोटेंशियल पर आ गए थे, फिर हम लोग ने क्या करा था, फिर हमने रिंग का पोटेंशियल निकाला था, फिर हमने स्फीयर का पोटेंशियल निकाला था, फिर गॉस लॉ आ गया था, गॉस लॉ से लाइन चार्ज निकाला था, ये निकाला था, लाइन चार्ज के साथ शीट चार्ज निकाला, जो भी आपको याद आ रहा है यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया, ठीक है, 10 मिनट लेना, ज्यादा टाइम मत लेना, 10 मिनट लेना, लिख देना। 10 मिनट बाद आप क्या करोगे, अपने शॉर्ट नोट्स उठाओगे, जो जो चीजें आपने लिख दी थी वो तो आपको आती ही है, वो तो आपके फर्स्ट पेज में है ही। जो जो चीज आपसे मिस हो गई, जो जो चीज आपसे मिस हो गई, मान लो ये 3 पॉइंट्स मिस हो गए, इन 3 पॉइंट्स का रिवाइज कर लेना और यहाँ पे स्टार मार्क कर देना कि भैया ये मिस हो गई थी, अगली बार जब मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, इस पर ध्यान दे दूंगा, राइट, इस पर ध्यान दे दूंगा। 5 मिनट इसको दे देना, 15 मिनट में आपके शॉर्ट नोट्स अच्छी तरीके से रिवाइज हो गए। अगले 15 मिनट बैठ के नोट्स के सवाल उठाना और नोट्स के सवाल बस पढ़ लेना कि यार नोट्स के सवालों में अप्रोच क्या क्या लगाई गई है, ठीक है, अप्रोच की शुरुआत कैसे करा गया सवालों का, ऊपर ऊपर से बार रीड कर लेना, 15 मिनट इसमें लगेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, जेईई संकल्प के जो आप टेस्ट दोगे टॉप 25 पीवाईक्यू के, 15 से 20 मिनट के अंदर कोशिश करना 25 से 30 सवाल हो जाए, 25 सवाल ही है बेसिकली, तो 25 सवाल अच्छी तरीके से हो जाए और हो भी जाएंगे, कोई बहुत टफ सवाल मैंने डाल रखे हैं, सिंपल से सवाल है, पीवाईक्यू जो अच्छे से आते हैं वैसे सवाल है। 15 से 20 मिनट अगर आप देते हो कि आपने ये भी रिवाइज कर लिया, ये भी रिवाइज कर लिया, ये भी रिवाइज कर लिया, चैप्टर आपका पहले से करा भी हुआ है, तो 15 से 20 मिनट में आप ये टेस्ट दे सकते हो। 1 घंटे के अंदर आपका इतना बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, आपका वो चैप्टर जेईई मेंस के अंदर गलत ही नहीं हो सकता। तो आपको 1 घंटा ये करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग में ये अप्रोच यूज करनी है, और आखिरी के 15 दिनों में हाफ डन वाले चैप्टर्स में और नॉट टच वाले चैप्टर्स में रिसोर्सेज का यूज करना है। शॉर्ट नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फिजिक्स एलेक्सी आप चैनल पर जाकर उनके सर्च कर ही लोगे, ठीक है। सिर्फ वन शॉट आप किसके यूज कर सकते हो, आप आईडी नीति सर के 2 घंटे के रिवीजन वन शॉट यूज कर लेना, अच्छे वन शॉट से आपको मिल जाएंगे, राइट। और पीवाईक्यूज लास्ट के 2 साल के आपको लगाने हैं, ठीक है। दिस इज ऑल, इसको अच्छे से आपने कंप्लीट करना है और अपने मार्क्स को इंश्योर करना है। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, कमेंट में मेरे को बताओ मैथ्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैथ्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बट आपको मेरे को प्रॉमिस करना होगा कि इन चीजों को फॉलो करोगे, क्योंकि फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।